दिया, बोला कि यहाँ रहेगा तो कचरा इसमें रहेगा। गाय भैंस कैसे परमिशन मिल जाता है? सरकार इसके लिए परमिशन दी है। नमस्कार, जोहार। गंगा आपने देखा होगा, हुगली भी देखा होगा, क्योंकि मैं कोलकाता से आती हूँ तो मेरे घर के ठीक पास हुगली नदी है। यहाँ भी एक नदी है और इन कचड़े को देख के लग रहा होगा कि ये नाला है, चलता फिरता है नाला। ये हरमू नदी है, स्वर्ण रेखा की सहायक नदी कभी कही जाती थी ये, और रांची के बीचों बीच है। कभी लाइफ लाइन हुआ करती थी रांची के लिए ये, लेकिन आज यहाँ अतिक्रमण और प्रदूषण ने इसे नाले में तब्दील कर दिया है। कैमरे में खुशबू या बदबू नहीं जा सकती, वरना यहाँ पर खड़े होना मुश्किल है। इर्द गिर्द यहाँ पर एक तबेला जैसा भी बना दिया गया है, जहाँ पर भैंसें पाली जा रही हैं, गाय पाली जा रही है। सोचिए, रांची शहर के बीच में यहाँ पर गाय भैंस सब पालन हो रहा है, और यहाँ पर पूरे एरिया में जितने छोटे छोटे घर हैं, बड़े घर हैं, इन सब का सीवेज यानी कचरा जो है ये इसी में आकर फेंका जाता है। ये नदी है, जरा सोचिए। लोग कहते हैं कि दूसरे देशों से लोग हमें परेशान कर रहे हैं, दूसरे देशों के लोग हमारे लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं। आपको ऊपर वाले ने एक नदी दी थी और जिसे आप लोगों ने यहाँ पर नाले में तब्दील कर दिया, वो भी ऐसा कि इसे देखा नहीं जा सकता। भैया यहीं रहते हैं? कहाँ रहते हैं? यही इसी जगह रहते हैं। इस नदी को जीते जागते नदी को आप लोगों ने नाला क्यों बना दिया है? इस तरीका से अभी पहले तो बहुत अच्छा साफ सुथरा था, लेकिन इस बीच जो है इतना काफी गंदगी, खटाल और ये सब जो है फ्लैट वगैरह बनने से काफी। ये खटाल किसका है? एक खटाल जो है सुरेश जी का है, उस साइड उन्होंने नाम नहीं जानते हैं, इधर में तो है। ये परमिशन आप लोगों को मिला है कि शहर के? क्योंकि मैं कोलकाता से हूँ, तो कोलकाता के बीच में आप गाय भैंस बकरी नहीं पाल सकते, घर में कुत्ता पाल सकते हैं। तो ये कहाँ से आ जाता है? ये बीच शहर में, रांची में, सिटी में प्रॉपर आप लोग रह रहे हैं, यहाँ से बीच में निकलेंगे तो मेन रोड आ जाएगा। गाय भैंस कैसे परमिशन मिल जाता है? सरकार इसके लिए परमिशन दी के लिए तो कभी बहुत सा बार आए लोग, जो है फाइन भी भरे 25,000 रुपया, कोई 20,000 रुपया, कोई कुछ रुपया फाइन भी भरे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कहावत ये है कि जल ही जीवन है। ये नदी आज बंद हो गई। इसका जो मेन पार्ट था, जो प्रवाह था, आप लोगों की सीवेज और प्रदूषण और गंदगी की वजह से इसकी जो धारा थी वो रुक गई। अब ये नाले में बदल गई है। क्या कहेंगे इसे आप? क्या कर दिया आप लोग इस रांची को? क्या कहा जा सकता है, लोग का जो जैसा सोच है उसी तरीका से काम करते हैं। जहाँ आप लोग मना नहीं करते महिलाओं को कि भाई घर का कचरा डस्टबिन रखने का जगह बजाय जो है नदी में ही डाल देते हैं लोग। क्या चाचा यही के हैं? कहाँ कचरा इसको बना दिए नाला? सरकार सब नाला सरकार ने बनाई। तो हेमंत सोरेन के कचरा फेंक के जा रहे हैं। हेमंत सोरेन फेंक रहे हैं कि पूरे मोहल्ले फेंक रहा है कचरा। तो मोहल्ला को आप लोग मना नहीं करते हैं? अपना घर साफ अच्छा चाहिए और नदी को आप लोग कचरा बना देंगे। अब मोहल्ला अब जब बिक रहा है तो सब बिक रहा है। मतलब एक आदमी नदी में कूदेगा तो आप भी कूद जाएंगे? कैसे कूद जाएगा नदी में? झगड़ा हो जाता है मैडम, मना करते हैं जी इसमें मत फेंको। किसको मना किया बोलिए तो? लगता है सब, तो किसको मना करें? मैं यहाँ पे कुछ लड़कियां महिलाएं, माता जी रुकिए, आप ही के पास आ रही हूँ। काहे नहीं बोलेंगी? कचड़वा कौन फेंकता है? कचरा सब न फेंक रहा। हाँ तो सब फेंकेगा तो आप भी फेंकेंगी। क्या करेगी? सब जहाँ फेंकेगा। काहे घर का कचड़ा घर में नहीं, बाहर नहीं बनाया नहीं है डस्टबिन? हाँ, कहाँ से हैं चाची? यहीं के हैं कि यूपी बिहार से हैं? यूपी से हैं। तो यूपी के लोग अगर झारखंड ने आपको जगह दी है रहने के लिए, तो झारखंड को कचड़ा बना देंगी? तो वो तो आप आएंगी ही चाची, गंदगी करेंगी तो आएंगी नहीं। क्या बोलेंगे इसको? नदी को नाला बनाने में आप लोग का भी योगदान है। योगदान है ना। सरकार का कैसे दोष है? सफाई भी रहना अच्छा काम न है। हाँ, तो काहे नहीं करवाते आप लोग? तो भाई यहाँ के बुजुर्ग है ना, कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं। भाई आपको हम मना करते हैं, आप मानिएगा तब तो। आप लोग मिल बैठ कर एक जगह पे, आप बीचों बीच शहर के बीच में आप लोग तबेला बना दिए हैं। एक लाठी चला गया। ये किसका है? भैंस का है? भैंस गाय दूध है तो सामने है। ए चाचा इधर आइए ना, हमको डर लगता है। इधर आइए, लात उत मार देगी भैंसिया। इधर आइए। अब हम पूछें, हम तो पूछ लेंगे, लेकिन हम आपका आवाज नहीं आएगा ना। इधर आइए। नहीं नहीं, हमको तो मतलब है, हमको तो रांची से मतलब है। आइए
ये काहे बीचों बीच आप लोग तबेला वबेला खोल के रखे हैं रांची के सब- बीच में? धूप के लिए बांध देते हैं, फिर वो हटा देते हैं, कहाँ ले जाते हैं हटा के? अंदर बांधते हैं। मतलब यहीं पे रखते हैं ना, मेन सिटी में ही रखते हैं ना। तो सिटी से कहाँ जाएगा ये सब? तो ये सब तो गांव का ये सब होता है कि भाई मेन प्रॉपर सिटी से हट के गांव एरिया है, वहाँ पे आदमी तबेला बनाता है, गाय बांधता है, ऊँट बांधता है, भैंस बांधी है, जो बांधना है। मेन शहर को आदमी, शहरी एरिया को आदमी क्यों इससे अलग रखता है? ये तो हमको भी पता नहीं है। नहीं पता है। तो गंदगी या गोबर ओबर कौन फेंक रहा है हरमू नदी में? गोबर उबर तो सब गाड़ी वाला ले जाता है। अच्छा, और कचड़वा कौन कचरा? ये सब जो नदी को आप लोग नाला बना दिए हैं, वो तो सरकारें बना दिया है ना। हेमंत सोरेन जी आ रहे हैं 2 बाल्टी कचड़ा नहीं लेके। नहीं, वो सब तो बिकने वाला सब इतना घर द्वार है, बिकते रहता है, प्लास्टिक से। मतलब मानेंगे नहीं कि आपका योगदान है गंदगी में? वो तो सबका योगदान यहाँ है। पे ये जो बदबू गोबर का और ये सब का, बाथरूम का, इन लोग के जो पेशाब शौच का जब स्मेल आ रहा है, उसका क्या बोलेंगे? आपको लगता है कि एक प्रॉपर सिटी, 25 साल का राज्य, नया राज्य, इसको आप लोग पूरा गांव बना दिए हैं? शहर को गांव बोला जाए समझ में आता है, शहर को भी गांव? कहाँ से हैं, बिहार से कि यूपी से? बिहार से। भाई साहब, बस बिहार ने झारखंड दिया, झारखंड ने फिर से बिहार को, झारखंड को बिहार बना दिया। ये प्रॉपर रांची सिटी है, हरमू नदी है, सामने देख रहे हैं। इसको नदी नहीं कह सकते हैं, नाला कहिए ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इतिहास के पन्नों से ये दो चैप्टर जो लिखा गया है ना कि हरमू नदी स्वर्ण रेखा की सहायक नदी थी, उस पन्ने को फाड़कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि रांची के लोग गंदगी पसंद करते हैं, नदी पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ पर ये जो लोग, दिखाऊंगी, बोलूंगी कैमरा उधर करो, लोगों को दिखाओ कि ये लोग अभी भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी गलती है, हमने अच्छे खासे जीवन देने वाली नदी को नाले में बदल दिया। और लोग, ये सब यूपी बिहार से, ये जितना है, और आने वाले दिनों में अतिक्रमण का बुलडोजर यहाँ भी चलेगा। ये वही लोग हैं जो फिर बोलेंगे कि भाई सरकार ने गलत किया, अदालत ने गलत किया है, जबकि ये होना नहीं चाहिए था। आपको ऊपर वाले ने साफ सुथरी, आपको हवा दिया है, ऊपर वाले ने आपको नदी दी है पानी के लिए, पीने के लिए। पीना तो छोड़िए, इस पानी से आप सिंचाई तक नहीं कर सकते हैं। इस पानी का इस्तेमाल आप इसमें उतर नहीं सकते हैं। ये नाले का पानी है, स्मेल आ रहा है, महक रहा है, ये पानी बदबू मार रहा है। यहाँ पर चलते फिरते, यहाँ पे 10 गाय भैंस है, ऊपर वही 10 भैंसे बांध के रखी गई है, इसको तबेला बना दिया गया है। अगर सरकार हमारे वीडियो को देख पा रही है तो अभी भी इस पर कदम उठाइए और इस नदी को मरने मत दीजिए। सांस ले रही, अंतिम सांस ले रही है हरमू नदी। और ये वो लोग हैं, एक बार इधर आना अक्षय, आ रहे लियो, नहीं आ रहे लियो काजी, आ रहे लियो, इधर आइए, अंदर आइए। नई जनरेशन है, इधर आइए नेताजी, टीका उका लगा, इधर आइए, आइए आशीष जी, आइए। कहे जी, टीका तो लगाए कि लग रहा है इस बार आप ही चुनाव लड़ेंगे? इधर आइए। काहे गंदगी करते हो जी, तुम लोग नई जनरेशन हो? हाँ, आने वाले समय में पानी ही नहीं रहेगा तो कहाँ से पियोगे? तुमको दूध का चिंता लिया है बाबू। तुम्हारी भैंसिया जो दिन भर में पानी पी जाती है ना, और जो घास खाती है वो भी पानी से ही आता है। कितना बिया? हाँ, पनिया का खराब है, खराब है, क्या थोड़ी खराब कर रहे। तो ये जो कचड़वा फेंका है, कौन फेंका है? तो कचरा सभी नहीं का, सब दिखता है कि मोहल्ला में। मतलब सब आदमी कूदेगा, तुम, वो आदमी कूदेगा तो तुम भी कूद जाओगे इसमें? कूद जाओगे? चलो कूदो, चलो कूदो, सबको कूदाते हैं हम, कूदाते हैं। पढ़ते हो? कौन से क्लास में पढ़ते हो? 10 क्लास में। हाँ? 10 क्लास में। लग तो नहीं रहा तुम्हारी बातों से। नहीं पढ़ते हैं। किताब पढ़ो बेटा, हाँ? किताब पढ़ो पहले, समझ में आया? नेतागिरी कम करियो। हाँ चाची, काहे गंदगी फेंक रही है? उधर से एक चाची बोल रही है कि मना करते तो आप लोग गरियाने लगते हैं। काहे गरियावे लू भौजी? कचड़वा घरवा के फेंकबू? डस्टबिन तो बोलल हो जाए तभी तो नहीं लोग गोबरवा डस्टबिन रखा था, जिसका अगल बगल घर है डस्टबिन रखा है, बोलता है यहाँ डस्टबिन नहीं रहना चाहिए। अरे तो कचरा के लिए आप लोग नगर निगम का नाम सुन ले बड़ू? कुछ सुने है ना? तो सुन ले बड़ू तो जाके नगर निगम के बोला कि एगो ऐसा कचरा के डिब्बा रखवा दो,
ना कि नदिया के तनी लोग मैडम, मुता दे बोलो। ये वहाँ कचरा वाला डब्बा रखा हुआ है, तो काहे नहीं इस्तेमाल उल्टा करते? गया है, आदमी उलट दिया, बोला कि यहाँ रहेगा तो कचरा इसमें रहेगा। तो इसीलिए नदी को बंद कर दे। नदी पर नहीं बंद होगा, नदी में कैसे बंद हो जाएगा बताइए। ये आपको लग रहा है ये चीज आप इसमें समझ रहे हैं? इसमें आप छठ पूजा करती नगर हैं? निगम आपको छठ रखा पूजा है करे कचरा। लू, छठ पूजा करे हाँ, लू, छठ पूजा होता है, एमे करे लू, इसमें तो नहीं हुआ है। काहे जब ना से करे हम लू? लोग- जब से हम लोग आए हैं शादी करके तब से यहाँ कितना इसमें साल हो हुआ गया है। आपको आए? हम लोग का तो 9-10 साल हो गया। बिहार से हैं? हम्म। तो बिहार में है, बिहार में छठ पूजा सबसे बड़ा पर्व है, मेरे घर का भी है। मेरी माता जी जब थी तो करती थी, अब नहीं है तो नहीं कर पाती हैं। इसमें उतर के कर सकती हैं। काहे नहीं, साफ हो जाएगा तो पर्व तो साफ कौन करेगा? अब नगर मतलब निगम साफ जैसे करने आप का बोले, नगर निगम से करेगा, करवाइए। साफ करना होगा तो हाँ, सरकार नगर करेगा, निगम गंदा आप करेगा। लोग करेंगी। कौन करता? चलिए बताइए, हम चलते हैं उनके घर में भी। का हो चाची, गंदा करेगा तो नहीं लोग ठेका मिलल बा उजा? हाँ चाची, आप तो समझदार हैं, बोलती नहीं है इन लोग को, कम उम्र वाले भाभी लोग को। हम लोग उधर रहते हैं ना, तो उधर के लोग नहीं फेंकते, इन लोग तो बोल रहे हैं उधर वाले हम लोग नहीं फेंकते हैं। कौन सा बड़का नाला? वो साफ है। हाँ वो साफ है, उसमें खाली कुएं के रत पड़ता है, सबका नली खुलल है, अच्छा, लैट्रिन नहीं बनाता है। मतलब इसको मतलब गंदा करना आप लोग मानेंगे नहीं कि आप लोग गंदा? घर इधर रहेगा तब ने जी। आप कहाँ हैं? ऊपर है, तो उधर के लोग भी तो इधर ही आ रहे हैं, बोल तो रहे इन लोग के अंदर वाले पे। लगा दीजिए, अगर झूठ बोलता है तो इधर के क्या करने आएगा। भाई हेमंत सोरेन जी, सीएम साहब सुन रहे हैं तो हरमू नदी के पास हूँ, महिलाएं हैं यहाँ पे कह रही कि कैमरा लगवाइए, कचड़े का डब्बा उल्टा हो गया। नगर निगम वालों को बोलिए कि डिब्बा आके सीधा करें। इन लोग डब्बा सीधा नहीं करेंगे, लेकिन हरमू नदी को बंद कर दिया जाएगा। हरमू नदी में एक काम कीजिए, अतिक्रमण वाला बुलडोजर जो 1 महीने बाद चलने वाला है ना, तुरंत चलवा दीजिए। पूरा का पूरा गाय भैंस सब निकल जाए यहाँ से, क्योंकि सफाई तो जरूरी है। रांची सिटी है, प्रॉपर सिटी में गोबर के लिए बोलती हैं आप लोग? हाँ बोलते हैं, तो क्या बोल रहे हैं? हम लोग बांधेंगे, जो बोलता है कहाँ बांधेंगे। अच्छा तो भाई दूध जरूरी है, कुछ युवाओं ने बोला कि भाई यहाँ पे दूध बहुत जरूरी है, पानी जरूरी नहीं है। हरमू नदी बंद हो जाए, लुप्त हो जाए, मर ही गई है, अभी भी नहीं संभला गया तो नदी मर गई है। लेकिन गाय भैंस हम प्रॉपर सिटी में बांधेंगे। किसके परमिशन से बांधा जा रहा है ये जान रहे होंगे, हम तो नहीं जान रहे हैं। हटवाना है यहाँ से, अच्छा, कहाँ हटवाना है बाबू? ये सब बांध के रखता है लोग। कौन हो तुम? हम तो यहीं पे रहते हैं, कौन से क्लास में पढ़ते हो? हम 12 पास करके क्लास छोड़ दिए, हाँ, अभी क्या करते हो? अभी जॉब करते हैं, कहाँ? यहीं पे एजेंसी में काम करते हैं। आप कहाँ रहते हैं? कौन सा घर आपका? यहाँ इधर अंदर बस्ती में। तो आप लोग भी कचरा फेंकते हो यार, तुम लोग नई जनरेशन हो, नई लोग जनरेशन बोलते के हैं, लोग भी हम लोग अपनी मम्मी भाभी घर की औरतों को नहीं बोल सकते मम्मी इसमें मत फेंको, ये नदी है। मेन बात यहाँ पे डस्टबिन उस्टबिन नहीं ना रखा हुआ फेंकने के लिए, गाड़ी भी नहीं आता। गली गली गाड़ी आएगा ना। तो डस्टबिन पलटी करल है जी, तो डस्टबिन जब पलटी करल है तो उठा नहीं सकते हो 4 आदमी में। कितना उठाइएगा, एक बार तो जला दिया गया। मैम नगर निगम वाला गाड़ी नहीं आता है गली गली। ए भाई नगर निगम, रांची नगर निगम, सुनो 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 सुनो, और कितनी बार सुनाया जाए। हमारे बेचारे हरमू नदी के लोग जिन्होंने नदी को नाला बदल दिया है, उनके पास आप लोग क्यों नहीं आ रहे कचरा उठाने? एक आदमी नगर निगम नियुक्त कर दे कि इनका कचरा उठा के ले जाए, नहीं तो ये नदी मर जाएगी। वैसे भी हरमू नदी नाला हो गई है, यहाँ पे गंद और दुर्गंध भरा हुआ है, 100 बीमारियां होंगी। और अतिक्रमण वाला, और ये देखिए यहाँ पर उपला भी बनाया जा रहा है, गोबर भी पाथ कर, जिसको बिहार में कहते हैं गोबर पाथ के उपला बनाया जा रहा है, गोईठा। शॉर्टकट अगर बोला जाए प्रॉपर बिहारी में तो इसको गोईठा बोलते हैं, उपला बोलते हैं, वो भी बनाया जा रहा है। ये देखिए, ये है हरमू नदी रांची के बीचों बीच। दोष किसका? नगर निगम, हेमंत सरकार का दोष है, क्योंकि हेमंत सरकार कचरा यहाँ कर रही है, यहाँ के लोग कचरा नहीं कर रहे हैं। कहाँ है डस्टबिन? बंधा रहा है, डस्टबिन वहाँ रख दिया है। हाँ भाई, यहाँ पे डस्टबिन है, सरकार ने यहाँ दिया है, और यहाँ से भैंस बांध दिया गया। डस्टबिन यहाँ रखिए। किसका घर है? ये घर किसका है? ओ गमछा चाचा इधर आइए, एने आओ।
बोलिए सर। आपको नहीं, उनको, इनका है कि इनका है? इन्हीं का है। अरे इतना ज्ञान दे रहे थे तब से, जीवन है, जल जीवन है, डस्टबिन में उधर फेंक के भैंस बांध दिए हैं। हम काहे फेंकेंगे? पूरा जन बोल रहे हैं। कौन फेंका? हम फेंके हैं, उधर शुरुए से फेंकल है। तो डस्टबिन का जगह ये है ना जी। नगर निगम आएगा तब ना डस्टबिन में उठा के माल ले जाएगा। नगर निगम क्यों आएगा? आपका काम है डस्टबिन भरना। भरना तो भर रख दीजिए, भर के उठा के फेंकेगा तब नगर निगम ले आएगा। गाड़ी घुसबे नहीं करता है। तो गाड़ी यहाँ पे कैसे आएगा? सीढ़ी है ना जी। तब तो आप भी बोलेंगी ना। सब बात तो अपने अरे तो बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? डस्टबिन को आप लोग उधर फेंक दिया, भैंस आप यहाँ बांध दी, आप दूसरे को बोल रहे हैं कि गाय भैंस। यहाँ पे गंदगी को दिखाना अच्छा है। ये बीचों बीच आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इसी में गौमूत्र बोलिए, भैंस मूत्र बोलिए, जो भी बोल लीजिए आप इसको। तरन होता है। अरे तरन होता है, इसका मतलब घर में हक देंगे। इसी से होता है। तो आप तो पतंजलि से कांटेक्ट कीजिए भाई, पतंजलि वाले हर चीज में गौमूत्र मिला रहे हैं। पतंजलि से कैसे कांटेक्ट करेंगे? नहीं तो शुद्ध होता है। मैं खुद हिंदू हूँ, मैं हर पूजा पाठ में आदमी गौमूत्र आदमी करता है, चरणामृत में भी। इसका मतलब आप शहर के बीचों बीच गौमूत्र कर देंगे। साफ नहीं करते हैं क्या? साफ तो करवे करते। मतलब मानेंगे नहीं कि आप लोग ये गंदगी फैलाने में आप लोग का योगदान है। भाई इन लोग गंदगी नहीं फैला रहे, देख के संभल के। गंदगी नहीं फैला रहे, मान नहीं रहे। एक तो कहते हैं ना, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अतिक्रमण चलाओ भैया, यहाँ तो बुलडोजर की जरूरत है। यहाँ बुलडोजर की जिन घरों को तोड़ा है ना, हम यहाँ के नहीं है। हमारे यहाँ आप आ भी नहीं सकते, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ सफाई रखते हैं, गंदगी नहीं रखते हैं। जान से कोई नहीं चाहता है कि कचरा रखे, चाहे साफ कभी। आपको परमिशन कौन दिया? पहले ये बताइए कि यहाँ पे गाय भैंस रखे। शायद सरकार से आपने परमिशन लिया है? कॉर्पोरेशन तो हर महीने आवे करता है, फाइन काट के जावे करता है, तो परमिशन मतलब फाइन देंगे लेकिन हटाएंगे नहीं। अरे हटाने का तो कहाँ हटा के ले जाएंगे? बोलिए। डायरेक्ट जो आता है यहाँ पे वो लोग पैसा काहे कौन देता है? आता है? जो भी आता है सरकारी आदमी, उन लोग को भी पैसा नहीं ना लेना चाहिए। उन लोगों को साफ सफाई में ना ध्यान देना चाहिए। सामने जाइए, घूस खाता है, सही बोल रहा है। सामने जाइए, पुल कितना देते हैं? कितना देते हैं? हम नहीं जानते, बस जाइए जाके होता है। अरे आप भी ना भैंसिया आप भी रखे है ना जी। हाँ, नहीं खोता ना। सही बोला है लड़का कि सरकार को पैसा दे के रह रहे हैं, लेकिन मुहवा नहीं खोलेंगे। हाँ चाचा, दिखा दिए। हाँ जी, ए जी चलो जी, आवाज बिहार दिखाते हैं, झारखंड का असली बिहार। आओ। ठीक है, देखिए बिहार कैसा है, जाके देखिए आगे। इसका मतलब झारखंड के जो झारखंडी आदिवासी भाई बोल रहे हैं ना कि भाई बिहार और यूपी वाले इस झारखंड को बदनाम कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, तो गलत नहीं बोल रहे हैं। नहीं नहीं, है तो झारखंड। आप लोगों ने अभी भी इसको बना दिया है। बिहारियों को आप लोग की वजह से गाली सुनना पड़ रहा है, पता है? मैं खुद बिहारी हूँ। नहीं, इस सब हरकतों से झारखंड जैसे झारखंडी लोग बिहारियों को गाली देते हैं। अच्छा लगता है कि बिहारी लोग खराब कर रहे हैं लोग। कचरा फेंकता है, ये लोग यहीं पे डायरेक्ट नली में फेंक देता है। लोगों को बोलिएगा ना तो उधर ही साफ रहता है, इधर से ज्यादा उधर ही साफ रहता है। देखिए यहाँ पे तुम लोग को बीमारी नहीं होगी? गर्मी में तो महकता होगा। हम लोग इधर थोड़ी नहीं रहते, हम दूसरा गली में रहते हैं, जो गली पूरा साफ है। आप जाते हैं। देखिए जहाँ आता है उतरता अच्छा जी, क्या कर रही हैं? गोबर पाथ रही हैं? यही कचड़वा कर देंगी? ये किसका है गोबर? तो यही पाथेंगी, घरवा में पाथ लीजिए अपने। नहीं अच्छा, वो हटा दो। आप इंतजार कीजिए, आप लोग के पास भी आ ही रहा है बुलडोजर। बात कर लीजिए, ये बात तीसरे की बात कीजिए। अच्छा जरा इधर करना कैमरा। नहीं कहे यकीन मानिए, जब रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण वाला बुलडोजर चल रहा था ना, तो जो लोग रो रहे थे तो हमारी आंखें भी नम हुई थी। आज कांके गई थी, एक लड़के का घर टूट गया, आंखें नम हुई थी। लेकिन यहाँ बुलडोजर चला ना, माँ कसम रोना नहीं आएगा। खुशी होगी कि यहाँ अतिक्रमण का बुलडोजर चलेगा, और चलना भी चाहिए। क्योंकि अगर यही गंदगी है, और ऊपर से जो लोग गंदगी फैला रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार की गलती है। क्या सरकार यहाँ पर कचरा करने आ रही है? अगर आपको सरकार डस्टबिन नहीं दे रही है, डस्टबिन कचरा उठाने नहीं आ रही, आप नगर निगम के सामने जाके खड़े होइए, बोलिए, हिम्मत रखिए।
लेकिन वो नहीं है। सरकार आपको आकर बाकायदे आपका कचरा ले जाएगी, तब इनको होगा कि हाँ हम यहाँ नहीं फेंकेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ये नदी मर रही है। अभी भी कहेंगे कि प्लीज रांची नगर निगम उठो और यहाँ आकर देखो, हरमू नदी खत्म हो रही है। ये देखिए, जहाँ से उसे उसका प्रवाह होना चाहिए वो बूंद बूंद करके आगे बढ़ रही है, और आगे जितनी गंदगी है उसमें रुकावट डाल रही है। ये सारी गंदगी, प्लास्टिक, नारियल, कचड़ा, घर का कचड़ा, बांस, सब कुछ। यहाँ भी वो हाल है। यहाँ देख सकते हैं आप, चलने का रास्ता है। देखिए रोड पर देखिए मैडम, वहाँ कदम चिकन चुलबुल है आगे। अब नहीं बोलेंगे जो यहाँ पर गौमूत्र और इस पर ज्ञान देते हैं। अब बोलिए, रांची के बीचों बीच गौमूत्र पर आज लोग यहाँ पर क्या चचा, ये आपका घर है? नहीं मैडम, मेरा आप घर कहाँ रहते हैं? उधर होता है नदी। पीछे उधर। कहाँ का चाची कहाँ है? अच्छा एगो बात बताई, रांची के शहर में आदमी गांव से शहर आवेला काहे खातिर आवेला? असही गंदगी मचावे खातिर। तो गाय के गोबर बा, कहीं गाय के गौमूत्र पड़ल बा, यही खातिर तो वो सब शहरों के गांव बना देनी। क्या करबो, सारे तो सब खा तो कैसे कमाई खाई के, तो यही नौकरी जड़ी है, करी, ना तो जड़ी गांव में है, खेती करी। जड़ी तो यही है, कमाई खाई के जड़ी है, तो कहाँ जाएंगे? भाई हेमंत सोरेन सरकार, इनकी बातें सुनिए। कहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे तो गाय भैंस पालेंगे और शहर को गांव बना देंगे। कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? कहाँ तक पढ़ाई की? हम तो कुछ नहीं पढ़ाई किए। फिर नौकरी किस चीज का चाहिए? किस चीज का नौकरी चाहिए? कौन चीज में? कौन चीज में? उसके लिए भी तो पढ़ाई चाहिए ना। डी ग्रेड का भी होता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ पढ़ाई होना चाहिए, लिखना तो आना चाहिए। भाई यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, ईस्ट और वेस्ट, हरमू नदी वाले बेस्ट। यहाँ पे कुछ भी हो जाए, गंदगी तो हम करेंगे भैया, रेल के कचरा करेंगे, भले हरमू नदी सूख जाई तो सूख जाई, बिहारी ना सुधरी। और जो झारखंड के लोग, आदिवासी कुड़मी समुदाय के लोग जो बाहरी और बिहारियों को गाली देते हैं, सही करते हो भैया, क्योंकि ये देखने के बाद बिहारियों को गाली ही पड़ना चाहिए। क्योंकि मैं भी बिहारी हूँ, तो गरिया सकते हो जम के, एकदम रेल के गरियावा लो और कचड़ा देखा लो, कचड़ा देख लो। नदी के 1, 2, 3, 4, 5 बनाया गया था कि कहीं से पानी आएगा, एक से रिस के आ रहा है और कुछ दिन में वो भी बंद हो जाएगा। और ये खूबसूरती आप देख रहे हैं, ये है हमारी प्यारी हरमू नदी। ये है स्वर्ण रेखा की सहायक नदी, जो अब कुछ दिन में शायद सफा चट हो जाएगा, लेकिन सफाई होगा क्योंकि अतिक्रमण वाला बुलडोजर अब कांके बड़ा तालाब के बाद यहीं आने वाला है। तो ये जो लोग आज कह रहे हैं ना कि सरकार की गलती है कचरा होने में, सरकार डस्टबिन नहीं दे रहा है, कचरा उठाने नहीं आ रहा है, रोजगार नहीं है, तो हम गाय पालेंगे, भैंस पालेंगे, यहाँ पर गर्दा मचा देंगे, यहाँ पे उपला उपला सब बना लेंगे, लेकिन हम शहर को शहर नहीं रहने देंगे। ये राजधानी है, ये झारखंड की राजधानी है, तो सोचिए जिलों का हाल क्या होगा। एक बिहारी, यहाँ पर एक कहावत है, एक बिहारी सब पे भारी। यहाँ तो इतने बिहारी है, पूरे झारखंड पे भारी पड़ रहा है गुरु, समझ में आया? इन ऐसे बिहारियों के आचरण की वजह से ही सारे बिहारी और सारे यूपी वाले भाई गाली सुनते हैं। अब अगर आज भर के कमेंट में गाली आया ना कि मैडम बिहारियों की वजह से झारखंड में गंदगी है, तो इस बार मैं भी बोलूंगी यस सर, एकदम सही बात। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ हरमू नदी से निशा मिश्रा की रिपोर्ट। और तहे दिल से सभी बिहारी समाज के लोगों से मैं माफी मांगती हूँ कि हाँ, मैं बिहारी हूँ और इस गंदगी की जिम्मेदार भी हूँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।